इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। सामीन, आप सबको मालूम है कि हम 15 अगस्त हिंदुस्तान का यौम आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, बहुत खुशहाल हैं। सामीन, 15 अगस्त के इस मौके पर बहुत सारी तकरीर होती है, भाषण होते हैं, तो इसी सिलसिले में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ इसी तरह की एक तकरीर, जिसे आप स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर भी जहाँ पर आप इस तकरीर को बोलना चाहते हैं 15 अगस्त के हवाले से, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी ये तकरीर लेकर आई हूँ मैं, आपकी आरजे शाइस्ता। तो लीजिए शुरू करते हैं कि मोहतरम डायरेक्टर साहब, मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा या टीचर्स, मेहमानाने खुसूसी और तुलबाए अज़ीज़, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जंग आज़ादी की सालेहा साल की मेहनत और लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान जालिम अंग्रेजों के चंगुल से निजात पजीर हुआ। हम हिंदुस्तानी हर बरस 15 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। आज़ादी के बाद 26 जनवरी को हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम बना और हिंदुस्तान की आज़ादी को खुदा की नेमत समझकर हर इंसान को इसका हक दिया जाए कि क़वानीन बनाए गए। अब हर हिंदुस्तानी को आज़ादी की सांस लेना नसीब हो चुकी थी। अब हर हिंदुस्तानी के लिए बराबर के हुकूक थे, बराबर के हक थे। अब काले गोरे का भेद खत्म हो चुका था। अब जात पात की बातें कम ही रह गई थी और ये सब इसलिए था कि हिंदुस्तान वालों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। कई दहाइयों तक अपने खून को पसीने की तरह बहाने के बाद, हजारों लाखों सितम सहने के बाद, लाखों अफराद की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क के नाव ने आज़ादी के साहिल पर आज़ादी की सदा बुलंद करने के एवज में हजारों उलेमा के गर्दनों को काटकर दरख्तों पर लटकाया गया था। इस आज़ादी को देखने के लिए हजारों माओं ने अपने लाडलों की जुदाई बर्दाश्त की थी। इस आज़ादी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ने बेशुमार सुहागिनों ने अपने सुहाग को उजड़ा हुआ देखा था। इस आज़ादी की खातिर हजारों जवान अपने सर पर कफन बांधकर निकल पड़े थे और अपनी जान आज़ाद हिंद के लिए वक्फ कर दी थी। इसी आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों बच्चों को यतीमी का गम उठाना पड़ा था। जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद हुआ और अंग्रेजों ने बागियों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारने की मुहिम शुरू की, तो हमारे उलेमाए जान हथेली पर रखकर सबसे पहले मैदान में आए और हजारों ने जामे शहादत नोश किया। उस वक्त हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब वाले, हर मजहब के लोग अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो गए थे। हिंदू, सिख और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ तन मन धन की बाजी लगा दी थी। इस मुल्क की आज़ादी में जहां हिंदू भाइयों के बेशुमार जाने कुर्बान हुई, बेशुमार सिक्कों को तख्ताए दार पर लटका दिया गया, वहीं सबसे ज्यादा उलेमाए इस्लाम ने भी अपनी गर्दनें कटवा कर शहादत का दर्जा हासिल किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, यही नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग में हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे। जलियांवाला बाग सानहा, जिसमें कई अफराद, कई लोग खत्म हो गए थे, हलाक हो गए थे, सने 1919 ईस्वी में तहरीक खिलाफत वजूद में आई, जिसके बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। इस तहरीक से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अमल में आया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खू हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। सामीन, लेकिन आज हम लोग इस आज़ादी की कद्र करना भूल गए। आज हम आज़ादी और जमहूरियत के तकाज़ों को अपने पैरों तले रोंद रहे हैं। ऐसे इत्तेहाद को खत्म करके आपसी मोहब्बत को खत्म करती है। इंसानियत की बुलंद इमारत पर जात पात का बिल्डोजर चलाकर, काले गोरे में फर्क करके, मजहब के नाम पर झगड़े करके, सियासत के नाम पर गुंडागर्दी करके, एक आम आदमी का जीना दुश्वार करके हम आज क्या कर रहे हैं?
इन सब बातों से जहां हम मुजाहिदीन आजादी की मेहनतों पर आज पानी फेर रहे हैं, वही आने वाले वक्त में मुल्क के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जरा सोचिए कि जिस चमनिस्तान को हमारे बड़ों ने मिलजुल कर अपने खून से सींचा था ताकि हमें बहारों के खुशगवार मौसम में जीने का मौका मिल सके, आज हम खुद ही इस चमन को उजाड़ने पर तुले हुए हैं। आखिर क्यों? क्या आजादी का यही मकसद था? क्या जमहूरियत के नफाज की यही वजह थी? आखिर किस लिए हमने अंग्रेजों के नापाक चुंगल से इस मुल्क को छुड़वाया था? जरा अक्ल के चिरागों को रोशन कीजिए और सोचिए कि हम अपनी आजादी और जमहूरियत की बका चाहते हैं या बराबरी या बर्बादी। अगर बका चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर रहे हैं? हर तबका गौर करके मुल्क के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। आज तमाम सियासी पार्टियां और मफाद परस्त सियासतदानों ने आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर को बदनुमा बनाकर रख दिया है। हर सियासी लीडर अपनी और अपनी पार्टी का फायदा चाहता है। मुल्क और आवाम के लिए कोई कुछ सोचने को तैयार नहीं, बल्कि मुल्क में अक्सर व बेशतर तबाहकारियां इन्हें सियासी प्रोपेगेंडा का नतीजा होती है। आज हिंदुस्तान की कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं जो मुल्क की सतह पर मजबूत होने के बावजूद मुल्क की तरक्की चाहती हो। जब तक ये सियासी पार्टियां तासुब, खुदनुमाई, नाइंसाफी, हक तलफी, करप्शन और अदम रवादारी की राह छोड़कर यकजहती, इंसाफ पसंदी, सच्चाई और इंसान दोस्त के रास्ते पर नहीं आएंगी, तब तक मुल्क की फिजा नागवार रहेगी और यहाँ का हर बाशिंदा परेशान रहेगा। यकीनी तौर पर हमको जद्दोजहद आजादी के जश्न पूरे जोश और खरोश के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हमने एक तवील और सब्र आज़मा जद्दोजहद के बाद और कई तरह की कुर्बानियां पेश करने के बाद ये आजादी हासिल की है। एक शेर आखिर में कि एक खाक वतन अब तो वफाओ का सिला दे, एक खाक वतन अब तो वफाओ का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फसीलों पे खड़ा हूँ, मैं टूटती सांसों के फसीलों पे खड़ा हूँ। तो सामीन, ये थी तकरीर इंडिपेंडेंस डे की, यौम आज़ादी की, और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। दीजिए आपकी मेजबान को इजाजत।